जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक हमारा ये प्लान था कि मार्केट में को जो मार्केट का जो 2600 का लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट का तौर पर एक्ट हो सकता है, और मार्केट ने 2600 को एक अच्छी सपोर्ट ली और रिजेक्शन लेने के बाद वहां से हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देखकर प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। वीकली फोरकास्ट के बाद आपको डेली बेस पे डेली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है और अच्छे लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। और अगर वीडियो जिस दिन स्किप हो या कुछ हिस्सा हो तो इस चैनल में आपके साथ कंप्लीट अपडेट्स, लेवल, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे एक्यूरेट सिग्नल्स और साथ ही साथ लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, अगर लास्ट वीक के कुछ सिग्नल्स की एक्यूरेसी आपके साथ दिखाऊं तो कुछ ये हमारे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स थे, ये लॉस वाले सिग्नल थे, ठीक है। और अराउंड 200 पिप्स एक एक सेटअप में हम लोगों ने कैप्चर किए। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक हमें गोल्ड में बाइंग में बैठना चाहिए, सेल में बैठना चाहिए, कौन से अच्छे बाय लेवल है, कौन से अच्छे सेल लेवल हैं, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री देखें तो एक बात आपने याद रखनी है, ईयर का, साल का आखिरी मंथ में हम लोग ट्रेडिंग के एनालिसिस कर रहे हैं, दिसंबर है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ट्यूसडे को हमारे पास जॉब ओपनिंग, एडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्राइडे को एनएफपी। मतलब कि कंप्लीट वीक हमारे पास फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक के हर एक दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ अवेलेबल है। तो मतलब कमिंग वीक फंडामेंटल टेक्निकल के साथ साथ हमें फंडामेंटल भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल को माइंड में रखते हुए आप टेक्निकल, जैसे कि आपको पता है जो हमारा एनालिसिस होता है वीकली, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर, ये 5 टाइम फ्रेम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीक मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में ये चीज़ आपको क्लियरली बताई थी कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हमें 2604 से ऊपर चाहिए, और मार्केट ने 2604 से ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग प्रोवाइड की है। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे ये कर सकती है कि 2600 का 4 का लेवल एक बार अगेन टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, 2604 का लेवल एक बार और मार्केट टेस्ट कर सकती है, ठीक है। बस वीकली मंथली टाइम फ्रेम में यही था हमारे पास। अब हम मूव करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ये जिस पे ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, इस पे 70% प्रो अकाउंट पे ऑफ मिल रहा है, तो क्या हमें ये परचेज करना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊं जो कि प्रो वर्जन हमें फ्री में मिल रहा है, वो किस तरह मिल रहा है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है फास्ट बुल्स। जैसे ही आप फास्ट बुल सर्च करेंगे आपके पास ये फर्स्ट एक वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से चले जाना है अकाउंट्स में और आपने यहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ऑप्शन नजर आएगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। अब जो आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन यूज करना है फास्ट एंड बुल्स का, वो तकरीबन आपको फ्री में ही सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है। सेम आपने अगर कोई एनालिसिस करना है, यहाँ पे आप अपना ड्रॉ करें, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं फर्दर। जो इसमें हमें ट्रेडिंग व्यू में प्रो वर्जन मिल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे अगर हम बात करें कोई और पेयर यहाँ पे ऐड करें, आप एट अ टाइम मल्टीपल चार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये इस तरह होता है कि अगर हमें लाइक यूरो यूएसडी का एनालिसिस हमने कर लिया, अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज़ देखनी है कि मार्केट पे बस नज़र रखना है कि, तो आप इसको स्मॉल करें, ठीक है।
स्मॉल करने के बाद अब फर्दर आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ चलती रहेंगी। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जो गोल्ड पे हर टाइम हमें नज़र रखनी पड़ती है, वहाँ पे आपने इसको प्रॉपरली अपनी सर्चिंग करें और अपने एनालिसिस कर सकते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि जो चीज़ ट्रेडिंग व्यू में हमें पैसे दे के मिल रही है, वही चीज़ हमें फास्ट एंड बुल में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आप गूगल पे जाके वैसे भी फास्ट एंड बुल सर्च करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अच्छा, तो अब हम अपने एनालिसिस की तरफ दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इस तरह करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अब क्या कर सकती है। मार्केट जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वो ये हैं कि मार्केट अब एक रेंज बाउंड रहेगी। रेंज बाउंड कैसे रहेगी और कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज बाउंड रह सकती है, तो ये मार्केट का लेवल है। ठीक है, मार्केट इस लेवल तक अब क्या कर सकती है, रेंज में सरवाइव कर सकती है अगले कुछ वीक्स तक। ये बात किस बेस पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इस बेस पे शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको प्रीवियसली दिखाऊं तो ये देखें, मार्केट ने रेंज ब्रेक की, हाई मार्केट की अगर यहाँ पे और नीचे देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या बनाई है, रेंज बनाई, रेंज ब्रेक की, हाई। तो सेम केस अब मार्केट ने यहाँ पे भी एविडेंस दिए दे दिया है। तो एविडेंस के बिहाफ पे ये बात है कि मार्केट अब कुछ टाइम तक इस रेंज में रह सकती है। रेंज का अगर मैं आपके साथ हाई शेयर करूँ 2758, लो शेयर करूँ 2536, ये दो जोन है। इसके दरमियान मार्केट अब कुछ वीक्स तक, मैं मंथ डेज की बात नहीं कर रहा, कुछ वीक तक मार्केट इसी जोन में क्या कर सकती है, रेंज में सरवाइव कर सकती है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में बस यही एक छोटा सा एनालिसिस था आपके पास। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का जो मेजरली स्ट्रक्चर है 4 आवर का, वो किस में चेंज हुआ है, सेल में चेंज हुआ है। लेकिन सेल में चेंज होने के बाद ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक वीक लगा दी है ना, ये छोटी सी वीक आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये वाली जो विक मार्केट ने नीचे लगाई है, ये बात इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब एक बार कहाँ तक जाएगी, हाई पे जाएगी। हाई पे कहाँ तक जाएगी, हाई पे जाएगी अराउंड इस लेवल तक। ये लेवल तक मार्केट एक बार जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि अपने मार्केट अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना चाह रही है। मेजरली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो सेल है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अपनी डेली टाइम फ्रेम की दो डिमांड्स का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट बनाना चाह रही है यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 और एग्जैक्टली ये 3। ठीक है, अब 3 से, क्योंकि ये अब हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर का यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अब हमारे पास एक डिमांड बन जाएगी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड बन जाएगी जो कि गोल्ड को एक बार मज़ीद बुलिश प्रेशर में लेके जा सकती है। ठीक है, तो आई होप ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आई होगी कि ये बात किस बिहाफ पे आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन ये जो होते हैं वीकली और डेली, ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। जो असल एनालिसिस होते हैं वो 4 आवर और 1 आवर, जो उसको हमने कंप्लीट वीक फॉलो करना होता है। और डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ अपना माइंड सेट बनाना होता है कि हमें नेक्स्ट वीक बाय में प्लान करना चाहिए या सेल में प्लान करना चाहिए। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास मेजरली स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश। ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 4 आवर में अभी बुलिश है, बेरिश नहीं है। और ये उसकी डिमांड है जिसको मार्केट ने अभी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेट किया है, जिसको मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इस वीक से लिक्विडेट किया। इसके नीचे अभी तक कोई कैंडल मार्केट ने क्लोजिंग नहीं प्रोवाइड की। हमें ये बात हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। और सेकेंडली, अब मार्केट में हमारे पास ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 2637 से 2617। ठीक है, 200 पिप का ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, जब तक, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, मार्केट इस लेवल पे एक बार और टैप करके नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट जहाँ तक जा सकती है वो ये ऊपर है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 2732 से 2749 का जोन। किस तरह, टैप टैप करने के बाद सीधा मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है कमिंग वीक के लिए। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट यहाँ पे ये काम करती है, जो कि एक बिल्कुल वैलिड हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे कि मार्केट यहाँ पे आए। ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे, हाई अगेन टच,
हाई इसको लिक्विडेट करने के बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट सीधा हमें यहाँ तक डाउन देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए? ये जो नीचे इसकी एक लेवल की लिक्विडिटी पड़ी हुई है वहाँ तक मार्केट हमें डाउन पे देखने को मिल सकती है, इस लेवल तक। अगर इसकी वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2562 से 2536, लेकिन इस सेटअप की एक्यूरेसी कम है, ज़्यादा चांसेस इसके बुलिश के हैं। किस बेस पे ये बात बोल रहा हूँ? जो बेस अभी आपके साथ मैंने डेली टाइम फ्रेम में एक वीक शेयर किया कि मार्केट ने ये वीक नीचे लगाई है, ठीक है, उस बिहाफ पे ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस बुलिश के हैं, ठीक है। तो ये था एक 4 आवर का एनालिसिस। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेरिश है, ठीक है। 1 आवर का स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश है, तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से अगर हम फिप का यूज़ करें तो फिप का यूज़ करने के बाद मार्केट ने 50% लेवल से बहुत अच्छी रिजेक्शन लेके अपना मोमेंटम सेल की तरफ गिरा दिया, ठीक है। क्या किया? मार्केट ने बहुत अच्छी रिजेक्शन लेके अपना मोमेंटम सेल की तरफ गिरा दिया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है? मार्केट कुछ ये कर सकती है कि मंडे वाले दिन इस एरिया को एक बार दोबारा टैप करेगी। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेड मंडे के लिए भी आपके लिए पॉसिबल है। 2658 से 2664, ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2658 से 2664, ठीक है। ये एरिया मार्केट क्या करेगी? यहाँ से आएगी थोड़ा ओपन होते सार, ठीक है, इस जोन को एक बार दोबारा टैप करेगी। टैप करने के बाद मार्केट सीधा डाउन। अब डाउन हमारे पास कहाँ तक मार्केट आ सकती है? डाउन हमारे पास इस लेवल तक आ सकती है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू बनेगी 2631 से 2624 का जोन, ठीक है। यहाँ तक मार्केट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद अगेन मार्केट ये ऊपर जा सकती है। कहाँ तक के लिए? ये 78% का लेवल बन रहा है। कौन सा लेवल बन रहा है? 78% का लेवल बन रहा है। साथ ही हमारा एक स्ट्रक्चरल चेंज भी जहाँ पे आया है, ये जोन, यहाँ तक मार्केट एक बार दोबारा जा सकती है नीचे के बाय के लेवल से, ठीक है। और इस लेवल, इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगा 2693 से 2701 का जोन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मंडे मार्केट ओपन होते सार थोड़ा बाय, बाय जाने के बाद यहाँ से जो लोग सेल में हैं उनके ब्रेक इवन हिट, देन मार्केट एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम के बाद एक्चुअली जो असल बाय जोन है वो ये पड़ा हुआ है। लेकिन ये इतना क्लियर बाय जोन है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के एसएल लगेंगे, और जब उनके एसएल लगेंगे वहाँ से हम लोग एंटर होंगे 32 से अराउंड 25 का जोन। यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम कहाँ तक के लिए? सीधा सीधा हमें 2693 तक के लिए हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको समझ होगा। बिल्कुल लेवल हर एक चीज़ की रीज़न आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि मार्केट है, टेक्निकल शेयर किया, फंडामेंटल, जब डेटास हमारे पास ये सारे डेटास का रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि डेली फोरकास्ट में आपको ये चीज़ अपडेट करते रहें। साथ ही साथ ये चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए। और सिग्नल ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट ओपन करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने क्या करना है? स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ये सामने भी नज़र आ रहा होगा, तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो पे लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।